सो SY वालों, बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। टाइम अगेन सेम थिंग कि टाइम अपने को कम पड़ता है। टुडे वी विल स्टार्ट विद CEP। व्हाट इज CEP? कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स। बराबर सर, ये क्या है, क्यों है? यस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, आई अंडरस्टैंड। बट देखो, कोई भी चीज़ है उसको टाइम देकर करोगे, समझ कर करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा काम होगा, राइट? सो जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने वीडियो को थोड़ा सा ब्रेकआउट कर लिया है। ओके, पहली चीज़ कि वीडियो टुकड़े टुकड़े में सीखेंगे। दूसरी चीज़, ये वीडियो बड़ा होने वाला है, ओके, तो आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। तीसरी, द इम्पॉर्टेंट चीज, वॉट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, आप लोग लिख लेना, ओके। मोर यू राइट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये पॉइंट्स तो लिखना ही लिखना, नो डाउट इट, बट इसके साथ साथ तुम लोग इसमें क्या समझे वो मुझे लिख के लाना। रीजन बताऊंगा एट द एंड या इन द मिडल ऑफ द वीडियो, ठीक है, ताकि पूरा देखो। यस, थोड़ा बहुत टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखना पड़ेगा ना यूट्यूबर्स का। यस, सो व्हाट इज CEP? CEP इज कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी बोले तो सोसायटी, अपने आसपास का एरिया, आपल्या जवळपासचा तो परिसर आहे, बरोबर? कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, समाजात स्वतःला ढाळून हम लोग कनेक्ट होंगे समाज के साथ, हम लोग कनेक्ट हुए कम्युनिटी के साथ। सर क्यों? लेकिन एक तो यहाँ पे 11 सब्जेक्ट है, वही पढ़ के नहीं हो रहे है ना? बस ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। लेकिन कभी ये भी सोचो कि क्या हम लोग जो सीख रहे हैं अपने अपने क्लासेस में, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट, आई एम नॉट गेटिंग विद द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एट प्रेजेंट, लेकिन इन जनरल बात अगर करें तो क्या हमने जो सीखा है वो समाज तक पहुंचा है? डाउट है। क्या समाज में जो चल रहा है क्या वो हमें पूरी तरह से पता है? डाउट है, राइट? सो द सिंपल पर्पस व्हाई, क्यों है तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, है ना? समाज में क्या चल रहा है वो हम समाज से सीखेंगे, हम लोग क्या सीख रहे हैं वो हम लोग समाज को बताएंगे, शायद कुछ अच्छा रास्ता निकल आए। वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, अगेन आई रिपीट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अभी मैं नहीं जा रहा हूं एट मोमेंट। सेकंड, क्रिएट अवेयरनेस, राइट? सी बीकॉम स्टूडेंट्स, यू आर लर्निंग लॉ, इवन आर्ट्स दे आर लर्निंग लॉ, राइट? लॉ रिलेटेड टू IPR, लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, बट क्या जनता को ये लॉस पता है? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट आप लोग सीखे हो, लेकिन क्या वो पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, क्या हमें खुद को पता हो तो अच्छा है या नहीं है? लॉयर आपको उल्लू बनाए, इससे अच्छा आप भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखो। और क्या समाज में एक्चुअली जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो लोग जान रहे हैं? अगेन अ क्वेश्चन। See, the academics which we are learning or which we are going through in the classroom, we are not aware whether it is perfectly working outside or no, because every education aims at living. बरं, आपण का शिकतोय? आपण जगण्यालायक बनावं, आपण स्पर्धात्मक व्हावं, आपण एकमेकांचं आणि स्वतःचं डेव्हलपमेंट किंवा ग्रोथ किंवा विकास करावा, यासाठी आपण शिकतोय, बरोबर? पण हे पोहोचतंय का? That is a doubt. So second is what? Create the awareness. Third, being one with the society or the community. Right? पीयूष राणांकर यहाँ पे क्लासेस चला रहा है तो समाज के बच्चे आ रहे हैं, इसीलिए चला रहा है। समाज अगर सीख रहा है तो पीयूष राणा सिखा रहा है, इसीलिए ना, या कोई भी XYZ, करेक्ट? वी कैन नॉट अलूप आवरसेल्फ कि नहीं मैं तो मेरा जी लेगा, नहीं, वो तभी पॉसिबल है जब आप संन्यास हो। लेकिन अगर आप संसार में हो तो संसार के बन के रहना पड़ेगा, संसार आपके ऊपर, आप संसार के ऊपर। वी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, राइट? दैट इज द ओनली मेन थिंग, अगेन, बीइंग वन विद द सोसाइटी और कम्युनिटी। हम जाने तो सही कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वहां पे। ब्रिज द एकेडमिक नॉलेज विद द रियल लाइफ, अगेन द सेम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम जो सीख रहे हैं उसको हमें जोड़ के देना है समाज के साथ कि देखो भैया हम ये कर रहे हैं, आप क्या करते हो? छोटा सा एग्जांपल कि अकाउंट्स में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, राइट? हम लोग कैश अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। आपके घर पे अपनी खुद की मम्मी को देख लो, बुक में लिखती है रोज का इतना इतना खर्चा हुआ, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, वहां पे बहुत सारी लेडीज को आदत है, वो लोग एक डायरी रखते हैं, उसमें लिखते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, दे हैव दैट हैबिट कि वो लोग लिख के रखते हैं। महाराष्ट्र में मैंने अक्सर देखा है कैलेंडर पे गैस कब लगाया, कितना खर्चा हुआ, इट इज अ रिकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कैश अकाउंट में।
तो क्या वो कैश अकाउंट समाज तक पहुंचाना मुश्किल है? नहीं। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने देखा है ना कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल, बराबर। वही अगर कनेक्ट करो गणपति के सीजन में, तो बनिए को पूछने जाओ शक्कर है, वो बोलेगा नहीं आया नहीं है, स्टॉक में नहीं है। अब पूछने जाओ कि घी है, वो बोलेगा स्टॉक में नहीं है। पहले ये होता था, अब तो डीमार्ट ये वो सब सुपरमार्केट और तुम्हारा वो इंस्टा स्विगी मार्ट ब्लिंकिट वगैरह हो गया है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन इट वॉज एन एरा जब दुकानदार को पता था कि आज मेरे प्रोडक्ट को डिमांड है, वो लोग उसका स्कैरसिटी बढ़ाते थे। रीजन? प्राइस बढ़ा के बेचने के लिए। तो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस फॉल्स एट द टाइम ऑफ कस्टमर। लेकिन अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है सेलर की जगह पे। ये चीज कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, कहाँ पे हम लोग जाने? कभी पूछा दुकानदार से कि आपके सेल्स कितने हो गए? गणपति के टाइम पे आपका चावल गेहूं शक्कर घी कितना बढ़ता है और नॉर्मली कितना बचता है, कितना बिकता है? नो, वी आर नॉट कनेक्टिंग, करेक्ट? वो चीज। देन टू नो द गैप ऑफ द एकेडमिक्स एंड द रियल लाइफ। आप अगर पूछने जाओ ये कौन करेगा, हट हम लोग थोड़ी सीखे हैं। रीजन एक डर होता है कि भाई ये तो पढ़ाई है, हमने कहाँ पढ़ाई की। बट अगर आप सिंपली बना के सीखोगे, तो सिंपली खुद सीखो और उनको भी सिंपल वे में सिखाओ, तो दे विल अडॉप्ट द नॉलेज। तो वॉट एवर एकेडमिक नॉलेज यू आर गेटिंग एंड द प्रैक्टिकल व्हाट दे आर अप्लाइंग इज हैविंग अ गैप। वो हमें कम से कम फील करके लाना है, सो दैट भले मेरे देश का नागरिक कम पढ़ा लिखा होगा लेकिन उसको एकेडमिक का नॉलेज भी होगा कि भाई कॉमर्स वाले अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक्स, हाँ आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स हम लोग को बताया था ऐसे ऐसे करता है। अच्छा, साइंस के बॉटनी वालों ने हम लोग को बताया था कि ये पेड़ पौधा है ना, वो भी डिस्टिंक्ट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो उसको संभालना है। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू कैन कनेक्ट इट विद द सोसाइटी। Then to explore new opportunities. Always it's never an end. Human life अपनी continuous चल रही है ना, और देखो कितना कुछ बदल गया। जो मोबाइल हमारे टाइम पे एक कंफर्ट था, एक लग्जूरियस गुड था, आज नेसेसिटी बन गया। Why? समाज ने उसको एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, एंड कोविड के बाद तो एकदम टोटली सब कुछ ऑनलाइन चला गया। Either your payment, your trade, your academics, whatever, banking, whatever it is, everything is online। और करते कहाँ से? मोबाइल से मेजॉरिटी टाइम्स, राइट? तो जो चीज पहले कंफर्ट था, एक लग्जूरियस गुड्स था, मतलब अरे बाप रे ऐसा भी होता है चल के बात करने का, नहीं रे आज तेरे पास मोबाइल नहीं है। Getting it? The development or the change in attitude. Why? Because there is an acceptance. So you can explore something new opportunities. इसी के थ्रू आप लोग जाओगे समाज में, जुड़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस चीज की कमी है, क्यों ना हम इसके ऊपर काम करें। यस, किसी ने कहा हुआ है कि नीड इज द बेस फॉर एवरी इन्वेंशन, ऐसा कुछ है सेंटेंस, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि जरूरत है तो आविष्कार होंगे, राइट? देन हाउ, सर ये कैसे करने का? ठीक है, आप रिसर्च करो, जाओ 5 लोगों को मिलो, कॉमर्स से अगर हुआ तो बाजू वाली 5 आंटियों को आप अकाउंट सिखाओ। हाँ, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट कि ये आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उस मेजर के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। मेरे कॉलेज में अकाउंट्स मेजर है और कॉमर्स हमने माइनर में रखा हुआ है, तो आपका जो सीईटी बनेगा वो अकाउंटिंग बेस होगा। आप अगर आर्ट्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स वाले हो, तो आपका सीईटी इकोनॉमिक्स बेस होगा। साइकोलॉजी कर रहे हो तो साइकोलॉजी बेस होगा, हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री बेस होगा। व्हाटएवर द मेजर इज, द सीईटी शुड बी बेस्ड ऑन द मेजर सब्जेक्ट। ओके, सो हाँ, एक रिसर्च करेंगे, जाके लोगों के पास से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। मैंने क्लासरूम में भी कहा हुआ है कि हम लोग 5 फ्रूट्स वालों को पकड़ेंगे, 5 वेजिटेबल्स वालों को पकड़ेंगे, 5 मेडिकल वालों को पकड़ेंगे, 5 टेक्सटाइल, एनी इंडस्ट्री दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। खुद का घर का अगर ज्वेलरी शॉप है तो उसको भी पकड़ लो और आजू बाजू के 4 पकड़ लो, है ना, राइट? डेटा मिल जाएगा। डेटा लेना है, उसको स्टडी करना है कि इससे हमें क्या पता चला। ओके, व्हाई यू आर कलेक्टिंग डेटा, वो जानना जरूरी है। एक अगर ज्वेलरी शॉप का ले, ज्वेलरी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों को, आर्ट्स वालों को, एज वेल एज कॉमर्स वालों को, सबको इजीली समझ में आ जाए और कंफर्टेबल पड़े। एक ज्वेलरी का यानी कि गोल्ड का सेल बढ़ा है या कम हुआ है ड्यूरिंग लास्ट 5 years? 2, गोल्ड का डिमांड बढ़ा है या कम हुआ है ड्यूरिंग लास्ट 5 years? ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट कैन यू गेस?
Is the income standard of the public increasing or decreasing? If it is increasing, why? If it is decreasing, why? Right? You can connect these things. तो ये सब चीजें हमें कनेक्ट करनी है. अकाउंट्स वाले हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ अमाउंट्स के साथ खेलेंगे, और इकोनॉमिक्स वाले अगर है तो वो क्वांटिटी के साथ ही खेल पाएंगे, क्योंकि आपके पास डेटास है, इंडेक्स नंबर वगैरह आप करते हो. राइट? एक्सप्लोर करो, जाके जानो तो सही. गांव खेड़े में किसी भी घर में घुस जाओ, एक गांव में घुसो, वहां के 10 घरों में घुस जाओ, आप कितना कमाते हो? ठीक है, कितने लोग कमाते हैं, घर में कितने लोग हैं, खर्चा कितना है, उसमें से कितना बचता है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम का कोई फायदा उठाते हो? ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जान सकते हो, और उसके ऊपर से आपको क्या पता चला. वो अगेन आई रिपीट कि यू नीड टू नो योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप किसके ऊपर एग्जैक्टली ध्यान देने वाले हो. हिस्ट्री का बच्चा है, वो बोल रहा है कि चल मुझे वसई के फोर्ट पे स्टडी करना है, मैं वसई से हूँ, इसके लिए वसई के एग्जांपल जल्दी देता हूँ, मेरा कॉलेज भी वसई में है. राइट? तो हिस्ट्री, वसई का फोर्ट, तो वसई का फोर्ट किसने बनाया, कब बनाया, ऑलरेडी किसने कितनी पढ़ाई की है, वो मैं जान लूं. उन लोगों से मिलने का, या उनकी बुक्स का, या उनका कोई कांटेक्ट नंबर ढूंढूं, या कोई वेबसाइट देखूं जहां पे वसई के पुराने फोटोज है, आज का वसई का फोर्ट और पहले का, मतलब अभी का, पहले का वसई का फोर्ट, उसमें कंपैरिजन करूं. तो एएसआई क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, वो भी मैं कनेक्ट कर पाऊं. व्हाट इज एएसआई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, पुरातत्व विभाग अपन में हमारा. You can teach people, as I said previously also. बराबर? आंटियों को सिखाओ ना कि हम लोग कैश बुक ऐसे मेंटेन करते हैं, आप भी करो. अंकल ने कितना पैसा दिया, वो डेबिट में गया, आपने कितना खर्चा किया, डेट का कॉलम बना लो, इतना 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 खर्चा हुआ, ये मेरा इतना बचा. तो चावल के डब्बे में कितना रखा है, गद्दी के नीचे कितना रखा है, तकिए के कवर में कितना रखा है, ये सब इजीली पता चल जाएगा. है ना? टैली कर पाओगे, हाँ इतना इतना इधर है, इतना इतना उधर है. राइट? ये सी अभी जो चल रहा है वो हैप्पैज़र्ड मैनर है, व्हाट यू कैन से अनऑर्गेनाइज्ड, उसको ऑर्गेनाइज करके दे दो. सिंपल. आई होप आई एम साउंडिंग सिंपल एंड डूएबल थिंग्स. बराबर? तो बस यही करना है अपने को. इन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व होके तो देखो समाज में, तब पता चलेगा कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब आप कॉलेज के लिए निकलते हो, दीदी आप क्या करते हो, मैं कॉमर्स करती हूँ, आप क्या सीखते हो, अकाउंट्स. अकाउंट्स यानी हम लोग उनको इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, वो कॉलेज का मैथ्स है हम लोग का. बट कभी कोशिश की हमने उनको बताने का कि अकाउंट्स में क्या होता है, कैसे होता है. देयर वी कम, देयर इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर सीईपी. ओके, आप इन्वॉल्व हो समाज के साथ, तो समाज में क्या चाहिए वो आपको पता चलेगा. यस, देन लर्न. यस, एवरी वन ऑफ अस इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. जब तक जिंदा हो तब तक कुछ ना कुछ सीखोगे. जैसे घर वाले नहीं मानेंगे, ये जो जून में मैंने बोला था, तो अभी कितनों लोगों का हो गया होगा. मैं कहाँ से सीखा भाई, देख देख के ही सीखा, है ना. कि अब तक तो मतलब हो जाता है, बहुत सारे ब्रेकअप्स अभी हो जाते हैं, तो पढ़ाई पे ध्यान दो प्रॉपर. यस, लर्न थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग. कि भाई ये बिजनेस कर रहा है, कहाँ से ला रहा है माल, करो ना पीछा उसका. सुबह सुबह जाओ, कोई कहाँ से परचेस कर रहा है, नहीं चलो उतना कौन करेगा, उनको जाके पूछो कि अंकल हमें आपके प्रॉफिट के साथ कोई लेन देन नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि आप माल कहाँ से लाते हो. हम आपका नाम भी कहीं पे भी नहीं बताने वाले हैं, कुछ नहीं करें, आपका नाम सीक्रेट रहेगा. आपका प्रॉफिट हमारे घर वालों को भी नहीं बोलेंगे कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, बस हमें जानना है, क्योंकि हमें ये नया सब्जेक्ट आया हुआ है. वंस यू इन्वॉल्व यू लर्न थिंग्स. राइट? तो सीखो कौन कहाँ से क्या कर रहा है, उसके साथ खुद की बिजनेस स्ट्रेटेजी आप प्लान कर पाओगे कि मुझे बिजनेस करना तो कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्यों करूँ, कब करूँ. यही सब चीजें सवाल. राइट? व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सवाल पूछते रहो, बहुत कुछ जानने मिलेगा. अब व्हेन आ गया है, तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम असाइन्ड, आपको जनवरी के एंड तक एटलीस्ट मैंने ये प्लान किया हुआ है, या फरवरी मैक्सिमम 6-7 तारीख तक हम लोग सीईपी कलेक्ट कर लेंगे. ओके, गाइडेंस आपको दिया जाएगा. अभी यही गाइडेंस समझ लो. बट हाँ, आपने टीचर्स को मिलना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार. ऐसा करूंगा तो इलेक्शन का माहौल है, कोई अलग समझ लेगा. 5 बार. ओके, यू हैव टू मीट योर टीचर्स 5 टाइम्स, और उसका रिकॉर्ड लिखना है. उसका मैं पीडीएफ बाद में शेयर करूंगा, अगले वीडियो में उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा. वेयर
जैसे मैंने बताया कि आप जाके एक्चुअल स्टडी कर सकते हो, बराबर। लेकिन कोई बंदा है जो भाई नहीं जा सकता, कंटाल आता है, फोन उठना उठ के जाएगा, तो ही कैन स्टडी थ्रू ऑनलाइन डेटा, है ना। अगर अकाउंट्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर या कोई भी कंपनी उठा लो जो लिस्टेड है, जो रजिस्टर्ड है, बराबर, स्टॉक एक्सचेंज पे है, उन लोगों को अपने अकाउंट्स या कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, भले वो रेसिडेंशियल हो या फिर कोई प्राइमरी गुड्स की हो या फिर वो फाइनेंस की हो, उनको अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो वो डिस्क्लोज किए हुए अकाउंट्स को स्टडी करो, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करो पिछले 5 साल के, राइट। आप कहीं गए नहीं हो लेकिन ऑनलाइन आपको डेटा मिल गया। इकोनॉमिक्स के बंदे हो, हिस्ट्री के बंदे हो, तो पिछले 5 सालों में टूरिज्म बढ़ा कम हुआ, उसके ऊपर आप डेटा जा सकते हो एमटीडीसी के साइट पे जाकर, राइट। हिस्ट्री वाला बंदा है तो उसी एमटीडीसी के साइट पे जाकर हिस्टोरिकल कंजर्वेशन कितना हुआ है, कितनी साइट्स है अपने पास, उसमें से कितनी वर्क कर रही है, कितनी नहीं कर रही है। सिर्फ महाराष्ट्र के साथ कनेक्ट रहो, महाराष्ट्र में चाहिए तो सिर्फ पालघर डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट रहो, दैट्स अप टू यू, राइट। बट फर्स्ट एंड फाइनल इज यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आई होप कि सीईपी क्या है उतना तो समझ में आ गया, क्यों है वो समझ में आ गया, कैसे करना है वो समझ में आ गया, कब करना है वो समझ में आ गया, और आखिरी क्या था, कहाँ से करना है वो भी समझ में आ गया। यस, तो 16 मिनट 35 सेकेंड्स, ओके, पूरा देखना वीडियो और पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। इसके ऊपर से आपके क्या डाउट्स हैं वो भी नोट डाउन कर लेना, हमें पर्सनली मिलना टीचर्स को आकर, वी विल गाइड यू, डन। और ये वीडियोस शेयर करना लोगों के साथ, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीईपी होंगे, कंपलसरी है, एंड आई डोंट थिंक सो कि सब लोग उतने क्लियर होंगे, या हर एक का बताने का तरीका अलग होता है, किसी ना किसी रूप से किसी को हेल्प हो जाए तो ऊपर वाला हमें भी थोड़ी मदद कर देगा। यस, चलो टाटा बाय बाय, वापस मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द, और सीईपी की प्लेलिस्ट ही अलग बनेगी। ओके, टाटा।